भारतीय क्रिएटर इकोनॉमी और इन्फ्लुएंसर समुदाय के लिए बजट 2026 ने एक नया दिशा निर्देश पेश किया है, जिसमें डिजिटल प्रतिभा को एक सशक्त, आर्थिक रूप से मान्यता प्राप्त करियर के तौर पर स्वीकार किया गया है। सबसे बड़ा कदम है ऑरेंज इकोनॉमी, यानी क्रिएटिव और डिजिटल कंटेंट से जुड़े उद्योगों को बढ़ावा देना। इसके तहत सरकार ने एवीजीसी यानी एनिमेशन, वीएफएक्स, गेमिंग और कॉमिक्स कंटेंट क्रिएटर लैब्स 15,000 हाई स्कूल और 500 कॉलेजों में स्थापित करने का प्रावधान किया है। Support the Indian Institute of Creative Technologies, Mumbai, in setting up AVGC Content Creator Labs in 15,000 secondary schools all over the country. कलाकारों और क्रिएटर्स को स्किल बिल्डिंग और रोजगार के नए अवसर मिलेंगे। इन लैब्स का लक्ष्य है डिजिटल कहानी कहने, टेक्नोलॉजी, स्किल और व्यावसायिक मॉडल सीखने की शिक्षा देना, ताकि क्रिएटर्स अपनी प्रतिभा को स्थिर आमदनी और ग्लोबल मार्केट तक ले जा सकें। बजट 2026 में डिजिटल क्रिएटर्स के लिए प्रत्यक्ष टैक्स राहत या विशिष्ट सब्सिडी की तो घोषणा नहीं हुई, लेकिन सरकार ने क्रिएटर अर्थव्यवस्था को एक रणनीतिक विकास सेक्टर मानकर नीति निर्माण में शामिल करने का संकेत दिया है, जैसे जीएसटी ट्रीटमेंट, सेल्स टू कॉमर्स मॉडलों पर प्रोत्साहन और सामाजिक सुरक्षा ढांचे पर काम करना। साथ ही सरकारी योजनाओं के तहत नोएडा फिल्म सिटी में दुनिया का सबसे बड़ा कंटेंट क्रिएटर इंक्यूबेशन और लैब इकोसिस्टम भी विकसित करने की घोषणा की गई है, जिससे प्रोडक्शन, इंक्यूबेशन और टेक्नोलॉजी रिसोर्सेज एक ही प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध होंगे। The Indian design industry is expanding rapidly and yet there is a shortage of Indian designers. I propose to establish through Challenge Route a new National Institute of Design to boost design education. तो कुल मिलाकर बजट 2026 में इन्फ्लुएंसर और क्रिएटर समुदाय को सिर्फ मनोरंजन या साइड हसल नहीं, बल्कि एक राष्ट्रीय स्तर की आर्थिक प्राथमिकता के रूप में मान्यता दी है, जिससे आने वाले वर्षों में नए अवसर, स्किल डेवलपमेंट और वैश्विक प्रतिस्पर्धा के मार्ग खुलेंगे।